हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। इसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस सबको एक साथ कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है एकदम ईजी तरीके से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आपको फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि जो उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर्स होने चाहिए उसके डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या होता है, जब एक फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, मुझे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो वही सेम चीज़ जब डिनोमिनेटर सेम है तब 9 है ना नीचे, तो मैं 9 को एक बार लिखूंगा एंड ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ 11 + 2। तो 11 + 2 आ गया 13 आंसर, 13/9 आंसर। अब क्वेश्चन हमें बोला था सॉल्व एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉल्व तो हमने कर दिया, अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म सीखने का सबसे इजी वे ये है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो आपका आंसर आया है वो दोनों नंबर एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, हमारा आंसर आया 13/9। तो 13 और 9 क्या एक साथ किसी भी टेबल में आते हैं? तो नहीं, 13 और 9 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो फिर से प्लस आ गया, 12 + 2 और नीचे 20 एज इट इज़ एक बार लिख देंगे। 12 + 2 14 हो गया, नीचे 20 हमारे पास आंसर आ गया। अब एक चीज़ देख के बताओ, क्या 14 और 20 एक साथ किसी टेबल में आते हैं? तो हाँ, ये दोनों आते हैं 2 के टेबल में। ये आता है 7 पर और ये आता है 10 पर। अब क्या 7 और 10 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं? तो नहीं, ये दोनों एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क होने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने ऐड करवाया सेम उसी तरीके से ये सॉल्व होंगे। बस आपको क्या करना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस की जगह माइनस करना होगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आपके होमवर्क होने वाले हैं, आप इसको सॉल्व करोगे। और जो आपकी नोटबुक है, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप साथ में अपनी नोटबुक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते होगे, साथ साथ नोट्स बनाते होगे। तो उसमें इसको सॉल्व करना और इसका जो आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े एडवांस क्वेश्चंस पे, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। इसमें हमें ऐड करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? हमने जो इसमें पहला पार्ट बनाया था जिसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हमने लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, यूनिट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने अनलाइक फ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ा था। तो एक बार मैं शॉर्ट में उसको बता देता हूँ क्या होता है और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ठीक है, वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब मुझे क्या करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने क्या सिखाया, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब मैं डिनोमिनेटर को सेम करूँगा। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे? पिछली वीडियो जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की थी उसमें हमने डिनोमिनेटर को सेम करना सीखा था, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें उसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 12 है एंड 24 है। तो मैं एलसीएम लेना स्टार्ट करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लो और ट्राई करना मुझसे पहले आपका हो जाए। अब ये दोनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। ध्यान रखना हमें प्राइम नंबर यूज़ करना होता है। ये 2 के टेबल में 6 पे, ये 2 के टेबल में 12 पे। अब किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। ये 3 पे आता है और ये 6 पे आता है। 3 और 6 एक साथ किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है। 1 आ गया वो तो फिनिश है, 2 बचा तो 2 सिर्फ 2 के टेबल में आ जाएगा और ये एलसीएम फिनिश हो जाएगा। अब आंसर कैसे बना? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो एलसीएम तो 24 आ गया। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन ने दिया 5/12 और 7/24। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर जो है वो 24 बनाना है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी, प्रैक्टिस करी होगी तो आपको ये तो आता ही होगा। ये तो आप मुझसे स्पीड में कर चुके होगे अभी तक। यही सेम चीज़ हम वहाँ पे भी कर रहे थे, बस वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अब आगे मल्टीप्लाई का साइन,
12 को 24 बनाना है तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 को 24 बनाना है तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 5 2 ज़ा 10 आंसर, 7 1 ज़ा 7 आंसर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब मुझे ऐड करना था तो ये बन जाएगा 10/24 प्लस 7/24, ये हो जाएगा 10 + 7 और नीचे 24 एक बार आ जाएगा, 10 + 7 17/24 आंसर। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? और क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी आएगी। बाकी बहुत ही ईजी है, सेम चीज़ फॉलो होती है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है। असेंडिंग बोला है तो वैसे कर दो, ऐड बोला है तो ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ये अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला काम, हमें एलसीएम लेना होता है नीचे के नंबर्स का, जो कि 14 है एंड 21 है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ सबसे पहले। 14 एंड 21 किसकी टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं। ये आता है 2 पे, ये आता है 3 पे। अब 2 और 3 एक साथ तो नहीं आते, अलग अलग आते हैं। तो 2 आता है 2 के टेबल में 1 पे, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो एज इट इज़ लिख दूंगा। 3 आता है 3 के टेबल में। ख़त्म हो गया एलसीएम। आंसर क्या बना? 7 2 ज़ा 14 एंड 14 3 ज़ा 42। तो मेरा एलसीएम आ गया 42। अब इसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में नंबर थे 3/14 एंड 7/21, मुझे इनका एलसीएम जो है वो 42 बनाना है। एलसीएम जो है वो 42 बनाना है। कैसे बनेगा? 14 को 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 14 3 ज़ा 42 होता है। 21 को 42 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14। उसके बाद ऐड बोला था तो ये 9/42 प्लस 14/42 बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 9 + 14/42, और दोनों को ऐड करके हमारे पास 23/42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और क्लैरिटी आती जाएगी। तो अभी एक और ऐड का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे, अपनी नोटबुक में सॉल्व करना, और मुझे कमेंट में इसका आंसर भी बता देना। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये भी आपका होमवर्क है। इतने सारे क्वेश्चंस लाने का रीज़न मेन यही है, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। सिर्फ देखने से आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करो। तो मैं जितने क्वेश्चंस करवाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि उतने ही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क से दे पाऊँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक और मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहला काम, एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, जो कि इसमें 15 एंड 25 है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 का एंड 25 का। दोनों आते हैं 5 के टेबल में। ये आता है 3 पे, ये आता है 5 पे। अब 3 आते हैं सिर्फ 3 के टेबल में, और 5 आते हैं सिर्फ 5 के टेबल में। एलसीएम कितना आया? 5 3 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। तो एलसीएम आ गया 75। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये था 2/15 और ये था 8/25। मुझे कितना बनाना है? 75 बनाना है। 75 बनाना है। 15 को 75 बनाने के लिए 5 5 से मल्टीप्लाई होता है, और 25 को 75 बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब 2 5 ज़ा 10, 8 3 ज़ा 24। अब ऐड करना था तो अब ऐड कर देते हैं। 10/75 प्लस 24/75, आंसर आ गया 10 + 24, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम हो गया तो एक बार लिख देंगे। 34/75 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस में? तो एकदम सेम मेथड है, कुछ भी मेथड में चेंज नहीं है, बस हम लास्ट में ऐड करते थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एलसीएम लेना है जो डिनोमिनेटर है। इधर 22 है एंड 11 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 11 और 22 दोनों आते हैं 11 के टेबल में। ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे। अब 1 आ गया, उसका तो कोई काम नहीं है, 2 बचा। 2 आता है 2 के टेबल में। तो 11 2 ज़ा 22 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब वही सेम चीज़, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को 22 बनाना है। 2/11 इसको 22 बनाना है। अब 22 को 22 बनाने के लिए 1 1 से मल्टीप्लाई, 11 को 22 बनाने के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई। 15 1 ज़ा 15,
टू टू ज़ा 4। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट था तो ये 15/22 माइनस 4/22 हो जाएगा। इसको हम 15 माइनस 4 और नीचे 22 लिख देंगे। 15 में से 4 गए, 11/22 आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ और आ गई, अब 11 और 22 ऊपर जितने भी आंसर आ रहे थे वो एक साथ किसी टेबल में नहीं आते थे, बट 11 और 22 एक साथ किसी टेबल में आते हैं, तो इसकी हमें कटिंग करनी होगी। ये आता है 11 के टेबल में, 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। सेम स्टेप्स हैं। अब जैसे जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना, तो आप ट्राई करना कि मुझसे पहले अपनी नोटबुक में वीडियो भी चलते रहने दो और खुद भी सॉल्व करते रहो। मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझसे पहले सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मुझे तो समझा समझा के करना है। और जैसे ही आप कर लोगे ना, फिर आप मेरे से अपना आंसर मैच करना, और अगर आपका आंसर सही आया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ करते हैं। एलसीएम लेना है हमें 9 एंड 18 का। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 9 एंड 18 का। आते हैं 3 के टेबल में, ये आता है 3 पे और ये आता है 6 पे। फिर 3 के टेबल में ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे। फिर 2 के टेबल में 1 एंड 1। एलसीएम कितना बना? 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 मेरा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे था 8/9 और यहाँ पे था 7/18। मुझे दोनों को 18 बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 18 बनाने के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई, 18 को 18 बनाने के लिए 1 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है। 16/18 माइनस 7/18, इसको लिखेंगे 16 माइनस 7/18, तो ये आ गया 9/18। अब क्या ये दोनों एक साथ किसी टेबल में आते हैं? तो जी हाँ, ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। ये आता है 9 1 ज़ा और ये आता है 9 2 ज़ा, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। ऊपर भी हमारा शायद यही आंसर आया था ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि कैसे सॉल्व हुआ, क्या मेथड है। पहले एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर को सेम किया और फिर सॉल्व कर दिया। इजी पीजी। अब आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो आपका होमवर्क रहने वाले हैं। ये आपका होमवर्क है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आएगा, लेकिन साथ में आपका एलसीएम स्ट्रांग हो जाएगा कि कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपका होमवर्क रहने वाले हैं। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो वो आपके भले के लिए, या आप इसको वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन नोट डाउन करके इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब हम सम या डिफरेंस, ऐड या सब्ट्रैक्ट सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस का। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है अब हम वो सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इसको भी सीखते हैं जल्दी से। सबसे पहला काम है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी अभी रिसेंटली ही। उसमें मैंने आपको 8 मिनट्स के अंदर ही सिखाया था कि कैसे मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हैं। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले है 2 1/2। चेंज करने के लिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम, फिर साइड वाला नंबर, डिनोमिनेटर और ऊपर वाला नंबर, मल्टीप्लाई और प्लस। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उन्हें तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, वो तो अभी तक कर भी चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखी होगी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है, तो एक बार वो वाली वीडियो देख लेना और फिर आगे आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना। ठीक है, पहले ये जो डिनोमिनेटर होता है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद ये साइड वाला नंबर आता है, फिर ये नीचे वाला नंबर आता है और फिर ये ऊपर वाला नंबर आता है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस डालना है, फिर हम सॉल्व कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 इसका आंसर आ गया। अगला था 4 5/8। क्या बताया मैंने, नीचे तो डिनोमिनेटर आ गया 8 का 8, साइड वाला नंबर आएगा, नीचे वाला नंबर आएगा और ऊपर वाला नंबर आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस। 4 × 8 32 होता है, 32 + 5 37 होता है। नीचे 8 आ गया। यहाँ तक डन है। अब हमारे पास 5/2 है और 37/8 है, हमें ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन बन गया 5/2 + 37/8। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 8। अब मैं आपको एलसीएम लेके नहीं दिखा रहा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। एलसीएम जो है वो 8 आएगा। अब हम चेंज करते हैं। 5/2 को चेंज करना है, 8 बनाना है, एंड 37/8 को चेंज करना है, 8 बनाना है। इसको तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 37 1 ज़ा 37। अब क्वेश्चन हो गया 20/8 + 37/8। इसको ऐड करना है, 20 + 37/8
आंसर आ गया 57/8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन आया था वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आया था, तो जो आंसर आया है आप अपनी नोटबुक में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके ही लिखने वाले हो। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना और आंसर लिख देना। आप किससे मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहला काम चेंज करने का है 6 7 8, तो अब वही 8 नीचे आ गया, 6 आया, देन 8 आया, देन 7 आया, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 7 हमारे पास आता है 55, नीचे 8 आ गया। देन यहाँ पे है 2 5 एंड 6, डिनोमिनेटर सेम, देन 2 6 5 मल्टीप्लाई प्लस, 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17/6। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पीड में चेंज करवाना बता रहा हूँ कि मिक्स से कैसे इम्प्रॉपर गए, क्योंकि मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपको फिर भी अभी कन्फ्यूजन आ रही है तो वो प्लीज़ जाके देख लेना, ताकि कन्फ्यूजन में मत रहना। ठीक है, कहीं आप सोचो ये क्या हो रहा है, ये कैसे चेंज करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा, तो वो मत रखना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है 55/8 प्लस 17/6। सबसे पहला काम एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे 8 एंड 6 का, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे लेते हैं, अब मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं। 15/8 है, 17/6 है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 24 बनाना है और इसको भी 24 बनाना है। 6 को 24 बनाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई, 8 को बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? यहाँ तक इजीली क्लियर है? अब आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा, एंड नीचे 17 को 4 से करेंगे तो 68 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ऐड का था, तो अब हम 165/24 प्लस 68/24 करेंगे, तो ये 165 प्लस 68 और नीचे 24 एज इट इज़, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाता है 233/24 आंसर। बस आप इसको, आपको क्या करना है वो आप जानते हो कि आपको इस आंसर को किस में चेंज करना है, आप उसमें चेंज कर लेना और अपनी नोटबुक में वो आंसर लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। अब हम कुछ सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस पे चलेंगे कि सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलो, सबसे पहला काम वही सेम, पहले हम चेंज करेंगे। 5 6 7 इसको चेंज करते हैं, और 4 8 9 इसको चेंज करते हैं। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, फिर यहाँ पे आएगा 5 7 6, यहाँ पे आएगा 4 9 8, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस। 5 7 ज़ा 35, 35 में 6 ऐड किए तो 41, नीचे आ गया 7। 4 9 ज़ा कितना होता है, 4 9 ज़ा होता है 36, 36 में 8 प्लस किया तो 44 आंसर आ गया। अब फिर क्या स्टेप है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 7 एंड 9, दोनों का एलसीएम 63 आएगा। सॉल्व करते हैं। 41/7 को मुझे 63 बनाना है, और 44/9 को भी मुझे 63 बनाना है। 9 को 63 बनाने के लिए 7 7 से मल्टीप्लाई, और 7 को बनाने के लिए 9 9 से मल्टीप्लाई। तो अब 41 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 369 आ जाएगा, और 44 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 308 आ जाएगा। अब आगे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था। 369/63 में से 308/63 माइनस कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 369 माइनस 308 अपॉन में 63, दोनों को माइनस करके 61 आएगा, नीचे 63 आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, आप मुझे कमेंट करोगे कि ये जो आंसर आया है क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आंसर भी आप साथ में कमेंट कर देना, और नहीं कर सकते तो आप बस इतना लिख देना कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, और रीज़न बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से वही चीज़, चेंज करना है। 6 3 4 चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस।
6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, देन है 3 5 8, 3 8 एंड 5, 3 8 ज़ा 24 प्लस 5 29। अब 27 और 27/4 माइनस 29/8 है, मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, एलसीएम जो है मेरे पास 8 आ जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 27/4 को 8 बनाना है और 29/8 को भी 8 बनाना है। इसको तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 2 ज़ा तो 54 हो जाता है। अब आगे हमारे पास सब्ट्रैक्ट था, 54/8 माइनस 29/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार लिखेंगे ऐसे, 54 माइनस 29, नीचे 8 आ गया, दोनों को माइनस करके 25/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको भी आपने मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना। अब आगे आ गया एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। इसमें आ गया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ आ गया हमारे पास। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वही अपने लॉजिक पे रहोगे ना, बेसिक चीज़ें ध्यान में रखोगे तो इजीली सब सॉल्व होगा। सबसे पहले 4 3/4 को चेंज करते हैं, फिर 8 2/3 को चेंज करते हैं, फिर 7 5/8 को चेंज करते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, मुझसे पहले चेंज करके दिखाओ। यहाँ पे 4 4 3 8 3 2 7 8 5, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। चलो 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19/4, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26/3, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 5 इज 61/8। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 8। अभी तक तो मैं कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट एलसीएम लिख रहा था, बट यहाँ पे 3 नंबर आ गए, तो ये मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा साथ में। 4 3 और 8 का कैसे एलसीएम लिया जाता है। पहले 2 के टेबल से करते हैं, ये आता है 2 पे, ये नहीं आता, और ये आता है 4 पे। फिर 2 के टेबल से करते हैं, ये आता है 1 पे, ये नहीं आता, ये आता है 2 पे। फिर 2 के टेबल से करते हैं, ये 1 एज इट इज़, ये नहीं आता, ये 1 पे। फिर 3 बचा, 1 1 1। आंसर क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 एलसीएम आ गया। अब चेंज करते हैं, मेरे पास था क्वेश्चन 19/4, मेरे पास था क्वेश्चन 26/3, मेरे पास था क्वेश्चन 61/8। मुझे मल्टीप्लाई करके सबका डिनोमिनेटर 24 बनाना है, मल्टीप्लाई करके सबका डिनोमिनेटर 24। 4 को 24 बनाने के लिए 6 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को बनाने के लिए 8 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 को बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 19 6 होता है 114, 26 8 होता है 208, एंड लास्ट 61 3 होता है 183। अब उसके बाद इसने क्या बोला था, पहले जो स्टार्टिंग के दोनों हैं उन्हें ऐड करना है, लास्ट वाले को माइनस करना है। ठीक है, यही हम करने वाले हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, एक आया 114/24, एक आया 208/24, एक आया 183/24। ये ऐड है और ये सब्ट्रैक्ट है। अब पहले मैं एक बार 24 लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 114 प्लस 208 माइनस 183, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूँगा। अब देखो इसको कैसे किया, पहले मैंने 114 में 208 ऐड किया, मैंने 114 में 208 ऐड किया, मेरे पास आंसर आएगा 322। उसमें से मैं 183 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 139। वही मैं 139 यहाँ लिख दूँगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ईजी था, क्लियर हो गया। कैसे किया, पहले इन दोनों का प्लस किया, जो आंसर आया उसमें से ये माइनस कर दिया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। इसमें देख लेना, पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है। ओके,
ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी थे, प्रॉपर भी थे, मिक्स फ्रैक्शंस को भी सीखा, और लास्ट में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ भी करा मिक्स फ्रैक्शंस को। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क भी दिया है। जितना वो होमवर्क आप करोगे आपकी प्रैक्टिस होएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, उसमें हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहना और दिया हुआ होमवर्क करते रहना।